बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता 2 लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज नंबर 2.2 के हवाले से कुछ बेसिक एंड इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स को डिस्कस किया, उनको क्लियर किया। आज हम इस एक्सरसाइज को बाकायदा स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने मौजूद है, जिसमें लिखा है कि फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -1, 8, -27 एंड 64। यानी आपने इन चारों वैल्यूज का अलग अलग क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसे कि आपने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये देखा कि हमने 1 का क्यूब रूट किस तरह से फाइंड किया, बिल्कुल उसी पैटर्न पे हमने इन चारों वैल्यूज का क्यूब रूट फाइंड आउट करके बताना होगा। जी तो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन की तरफ आ चुके हैं हम। यहाँ पे इस लेक्चर में हम उन चारों वैल्यूज में से 2 वैल्यूज का क्यूब रूट कैलकुलेट करना सीख लेंगे और जो बकिया 2 वैल्यूज हैं उनका क्यूब रूट आपने सेम टू सेम प्रोसीजर से ट्राई करना होगा, उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरी वैल्यू थी वहाँ पे 8, यानी आपने 8 का क्यूब रूट कैलकुलेट करना है। तो चलें जी, हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये x इज इक्वल टू 8 की पावर 1/3, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 8 जो है वो हमने यहाँ पे इसको लिखा और इसको लेट किया कि ये x के इक्वल है। फिर दोनों तरफ क्यूब लेके आपने इसका जो क्यूब रूट का 3 था उसको कैंसिल कर दिया। यहाँ पे x क्यूब बन गया और यहाँ पे सिर्फ 8 बाकी रह गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम ले लेते हैं जी। तो देखें, अगर 8 को आप इस साइड पे ले जाएं तो ये x क्यूब -8 हो जाएगा। ठीक है, या चलें उससे पहले उन्होंने इस तरह किया कि इधर x क्यूब इक्वल टू, यहाँ पे फिर इक्वल का साइन लगाना होगा हमने, इसको हम ज़रा बारीक कर लेते हैं जी। तो ये है बेसिकली x क्यूब इज इक्वल टू 8 और 8 को हमने 2 क्यूब की शक्ल में लिख लिया है। अब हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, आपको पता है कि x क्यूब माइनस 2 क्यूब, 2 का क्यूब। ठीक है, अगर हम इसको 2 क्यूब को उधर ले जाएं तो माइनस हो जाएगा, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 0, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, हालांकि आप इसको अगर चाहें तो पहले 8 को इधर ले आएं, उसके बाद उसको क्यूब की शक्ल में लिख लें, तो वो भी ठीक है, वो आपकी मर्जी है, जैसे आप उसको सूटेबल समझें। अब ये फार्मूला बेटा हम यहाँ पे यूज करते हैं, ये भी आपके सामने लिखा हुआ है। तो ये हमने फार्मूला, ये उसकी फॉर्म जो है वो अप्लाई की इधर, तो ये बन गया x-2 x² + 2x + 4 = 0। अगर आप x-2 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 2 डायरेक्ट आ जाएगी। तो ये आपके पास फर्स्ट रूट जो है, ये आपका 8 का पहला रूट फाइंड आपने किया, पहला क्यूब रूट फाइंड किया, जिसको हमने यहाँ पे देखा कि ये 2 आ गया। इसके बाद जो सेकंड ब्रैकेट में वैल्यू थी वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, तो उसको हमने अलग से इक्वल टू 0 पुट किया। अब यहाँ से a की वैल्यू अगर देखी जाए तो वो 1 आ रही है, x की वैल्यू b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 4 है। तो इनको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आपके सामने मौजूद है। अब आप देखें कि b की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट की है, फिर प्लस माइनस है b² - 4ac और 2a। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने यहाँ पे पुट किया, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये -2 है, 4 - 16, और उसके बाद इसको हम आगे देखते हैं मजीद जी। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास 4 - 16 यानी -12 आ गया।
और जो -12 है अंडर रूट ऑफ -12, इसको आप 2 इंटू अंडर रूट ऑफ -3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके लिए थोड़ी सी चलें, अगर आपको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है तो हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देते हैं। जैसे कि आप देखें कि जो 12 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट इनटू स्क्वायर रूट के अंदर 4 इंटू -3, क्योंकि आपको पता है कि 4 इंटू -3 जो होता है वो भी -12 ही होता है। हमने उसको जस्ट ब्रेक कर दिया। अब 4 का रूट अलग से अगर देखा जाए तो वो 2 आता है, तो वो 2 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। और -3 का रूट चूंकि कैलकुलेट नहीं किया जा सकता होल नंबर में, तो वो आप रूट के अंदर ही रखेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ -3 और नीचे डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज। तो ये थी इसकी एक्सप्लेनेशन। अगर इसमें किसी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो इसको देख सकते हैं, तो इसके ज़रिए से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। जी तो स्टूडेंट्स, उसके बाद अगर हम 2 कॉमन ले लें तो आपके पास अंदर बच जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब ये जो 2 है ये वैसे तो इसके साथ कैंसिल हो रहा है, लेकिन हम इसको एक ख़ास वजह से कैंसिल नहीं करेंगे। और वो रीज़न ये है कि अगर आप इस 2 को कैंसिल कर देंगे तो फिर ये ओमेगा की फॉर्म नहीं बनेगी। हमने ओमेगा की फॉर्म इसको बनाना है। ठीक है, तो चलें हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो ये आपको पता है अंडर रूट ऑफ -3 जो है वो अंडर रूट ऑफ 3 अयोटा के इक्वल होता है। हमने अयोटा पहले लिख दिया है और अंडर रूट ऑफ 3 बाद में। हालांकि आप अगर योटा एंड पे लिख लें तब भी ठीक होता है। उसके बाद ये एक रेफरेंस पॉइंट है, ये यूं ही आपको दिया हुआ है, इसको आप जस्ट देख लें, सिंपल सी बात ही की हुई है। उसके बाद ये 2 हम बाहर ही रखेंगे। अब ये जो अंदर वाली वैल्यूज हैं इनमें प्लस को एक बार लिखेंगे, फिर 2 बाहर लिख के फिर माइनस वाली वैल्यू को दोबारा लिखेंगे। अब आपको पता है कि ये जो चीज़ है ये ओमेगा के इक्वल होती है। हम इसको 2 ओमेगा लिख लेंगे। ये इक्वल नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये कोमा है, ये इसको कोमा आप कर दें, काफ़ी बड़ा कोमा बन गया, लेकिन चलें। खैर ये 2 ओमेगा है और ये 2 ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, 2 ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये चीज़ ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होती है, तो ये सारा क्या बन जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि एक तो आपने पीछे इसका x की वैल्यू 2 निकाल ली थी, एक 2 ओमेगा आ गई है और एक 2 ओमेगा स्क्वायर आ गई है। तो ये थे इसके क्यूब रूट्स, 8 के क्यूब रूट्स थे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जनरलाइज कर लिया। देयरफॉर 3 क्यूब रूट्स ऑफ 8 आर 2 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम 27 के भी क्यूब रूट्स फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी देख लें कि एक नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट कैसे आता है। तो अब हम इसको ज़रा देखते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके सामने जी, आपने लेट किया x इज इक्वल टू, क्योंकि हमने इसका क्यूब रूट फाइंड करना था, तो -27 का की पावर क्या आ जाएगी 1/3 आ जाएगी। तो वो आपने यहाँ पे इसको लिखा। ठीक है, क्यूब लेने के बाद 27 के ऊपर ये 1/3 ख़त्म हो जाएगा, वो स्टेप ये स्किप कर देते हैं, लेकिन आप चलें अगर वो स्टेप भी बीच में इंक्लूड करना चाहें तो कर लें। ठीक है, जिसमें क्यूबिंग की जाती है। एनीवेज ये -27 इधर आएगा तो +27 इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर 27 को 3 का क्यूब और इसको x का क्यूब लिखें, फार्मूला लगाएं। फार्मूला लगाने के बाद ये x प्लस 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा, जहाँ से x की वैल्यू -3 आ जाएगी। ये आपका फर्स्ट जो क्यूब रूट है वो आपका ये आ गया। ठीक है, x इज इक्वल टू -3। लेकिन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से जब सॉल्व करेंगे, ये सारी चीज़ें आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पे अगर पहुँचेंगे तो -27 अंडर रूट आ जाएगा। अब इसको हमने 3 अंडर रूट ऑफ -3 कैसे लिखा, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह आप इसको भी अंडर रूट ऑफ 9 इंटू -3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 9 3 27 होता है। तो ये 9 इंटू -3 जब होगा तो 9 का रूट क्या आ जाएगा 3, और -3 का रूट जो है वो अंडर रूट ऑफ -3 एज इट इज़ ही हम लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी, अब हम इसके आगे चलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं जी,
कि 3 हमने कॉमन ले लिया है, 3 कॉमन लिया तो अंदर क्या बच जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3 अयोटा, माइनस की जगह अयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो अब इसके बाद आप ये देखें कि ये जो 3 है, आप इसको प्लस माइनस को आप सेपरेट कर लेंगे। प्लस वाली वैल्यू पहले लिख दी जाएगी और माइनस वाली वैल्यू पहले लिख दी जाएगी। ठीक है, ये माइनस नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, बल्कि इसको आप इग्नोर करें, ऐसा ना हो कि आप इसको माइनस समझ लें। ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं है, मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ यहीं पे। ठीक है, ये क्रॉस हो जाएगा। तो ये आपके पास अंदर 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 अयोटा बाय 2 सेपरेट और 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 अयोटा बाय 2 ये सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। जी तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने ऐसा किया कि एक माइनस लगा दिया 3 के साथ और एक माइनस लगा दिया ब्रैकेट के अंदर। ऐसा हमने इसलिए किया है ताकि ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर में से कुछ भी बन जाए। लेकिन अगर मैं माइनस ना लगाता तो अंदर ये चीज़ पिछली स्लाइड में आप देखें कि 1 माइनस अंडर रूट 3 अयोटा बाय 2 बन रही है। तो जस्ट 1 माइनस अंडर रूट 3 अयोटा बाय 2 ये किसी के इक्वल नहीं होता, ये ना ओमेगा के इक्वल होता है और ना ही ओमेगा स्क्वायर के। तो 1 के साथ माइनस भी होना चाहिए था, इसलिए हमने ऐसा किया कि एक माइनस लगा दिया 3 के साथ और एक माइनस जब अंदर लगाया तो दोनों का साइन हो गया चेंज, दोनों के साथ माइनस आ गया। इधर जब आपने वही काम किया है कि यहाँ माइनस बाहर लगाया, जब अंदर लगाएंगे तो 1 के साथ माइनस और अंदर चूंकि पहले माइनस था तो उसकी जगह पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो अंदर वाली चीज़ है ये ओमेगा बन गई है और ये वाली ओमेगा स्क्वायर बन गई है। तो आपके पास जो -27 के जो क्यूब रूट्स थे वो -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर आ गए हैं। ठीक है, तो ये 27 के -27 के भी हमने क्यूब रूट्स फाइंड कर लिए हैं। इसके बाद आप ये 64 के क्यूब रूट्स देख लें, ये ओवरव्यू मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। ठीक है, ये 64 के जो क्यूब रूट्स हैं ये आपके सामने कंप्लीट आ गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का लेक्चर। इसके साथ ही हम वीडियो को क्लोज अप करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।